बीवी का ससुराल। नीति की शादी को 1 साल हो चुका है और आज वो पहली बार बिना किसी बात पर अपनी सास से लड़ जाती है। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब मैं नई बहू नहीं हूँ जो आप सब मुझे ऑर्डर देते रहेंगे और मैं उन्हें पूरा करती रहूंगी। और मैं अकेले ही क्यों घर का काम करूँ? आपकी बेटी भी तो है, वो भी तो कर सकती है। अरे पर बहू तुझे हुआ क्या है? आज सुबह से तो तू अपने कमरे में थी, तेरे ससुर जी अभी अभी आए हैं, उनके लिए बस 2 रोटी ही तो सेकनी है। हाँ तो बोलो ना अपनी बेटी ममता से, वो भी तो बनाए अपने पिता के लिए रोटी, मैं ही क्यों बनाऊं? इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। नीति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जानकी अपने पति के लिए खुद रोटियां बनाती है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, पर नीति अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। और रात में जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो नीति के ससुर पवन नीति से कहते हैं, दीदी बहू, दाल में नमक थोड़ा कम है, ज़रा रसोई घर से थोड़ा नमक तो ले आओ। अभी लाती हूँ। भाभी रसोई में जा रही हो तो एक प्याज भी काट लेना और नींबू भी ले आना, आज बहुत गर्मी है, और ठंडा पानी भी। एक बार में इतना सब कुछ नहीं ला सकती। अगर ठंडा पानी, नींबू, नमक, प्याज, मिर्ची सब कुछ चाहिए तो थोड़ा उठकर मेरे साथ किचन में चलो। तुम्हारी तरह मैं भी खाना खा रही हूँ, पर मैं भी बार बार खाने से उठकर किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रही हूँ ना। अरे भाभी, आप इतनी छोटी सी बात पर नाराज़ क्यों हो रही हैं? जबकि आज तो खाना भी मैंने और माँ ने बनाया है, और वैसे भी आप रसोई में जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको लाने के लिए बोला था। और आप ये सब चीज़ एक साथ ट्रे में रख कर भी तो ला सकती हैं। अच्छा, एक दिन खाना बनाकर मुझ पर एहसान किया क्या? और हर रोज जब मैं खाना बनाती थी तब कुछ नहीं? और मुझे ऑर्डर देने से अच्छा है खुद को जो चीज़ खानी है उठ कर ले आओ। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, जाओ खुद लेकर आओ। अरे ममता बेटा, तू क्यों भाभी से मुंह लगाती है? भाभी तुझसे बड़ी है ना, और वो थक जाती है। वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी बहू के ऊपर तो है, जाकर थोड़ा सा काम खुद कर ले। मम्मी, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो। आप ही ने भाभी को सर पर चढ़ा रखा है शुरू से, तभी भाभी आज लड़ाकू हो गई हैं। भाभी लड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतना बोलकर ममता किचन में अपना सामान लेने के लिए चली जाती है, पर नीति को ममता की ये बात बर्दाश्त नहीं होती और एक बार फिर से घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। देख रही है माँ जी अपनी बेटी की जुबान, मैं सर पर चढ़ी हूँ, और अगर मैं सर पर चढ़ी हूँ तो इसे क्या कहेंगे? इसकी उम्र हो गई है, शादी करा दो माँ जी। जब खुद घर संभालेगी ना तब पता चलेगा। माँ बाप के लाड ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा है इस लड़की को। इतना बोलकर नीति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब घर में आए दिन कलेश देखकर जानकी दुविधा में पड़ जाती है और एक दिन ममता को समझाते हुए कहती है, ममता बेटा, नीति तेरी भाभी है, वो तुझसे रिश्ते और उम्र में बड़ी है ना, इसलिए तुझे उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वो तुझे कुछ कहती है तो उसकी बातों को अनसुना कर दे। हमेशा घर में लड़ाई अच्छा नहीं होता बेटा। माँ, मैं तो भाभी की इज्जत करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहती, पर भाभी हमेशा मुझसे या आपसे लड़ती हैं। अगर भाभी को कोई नहीं मिलता तो वो अपना सारा गुस्सा भैया पर ही निकाल देती हैं। आखिर हम कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे? अरे ममता बेटा, मैंने तुझे कहा ना कैसा नहीं कहते। अगर तेरी भाभी ने सुन लिया तो सोच उसे कितना बुरा लगेगा। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अब वो लड़ाकू है तो क्या कर सकते हैं, पर हम तो समझदार हैं ना। जानकी ममता को काफ़ी समझाती है। ममता भी अपनी माँ की बात समझ जाती है, पर नीति की हरकत ही ऐसी होती है कि आए दिन घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई होती। ऐसे ही एक दिन ममता अपनी माँ के साथ शॉपिंग करके आती है। ये देखकर नीति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ननद और सास से इस बात के लिए लड़ने लगती है। रोज़ शॉपिंग होती है इस घर में, मेरा पति कमाता है पर मुझे ही कुछ नहीं मिलता। आप सब तो शॉपिंग करेंगे ही ना, आखिर बेटा जो कमा कर दे रहा है, अपने पैसे होते तब थोड़ी ना इतने खर्चे करते। अरे बहू, अगले महीने तेरे चाचा की बेटी की शादी है ना, बस उसी के लिए शॉपिंग करने गए थे। तुझे भी तो बोला था, तू ही नहीं गई। पर देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। इतना बोलकर जानकी नीति को साड़ी दिखाती है, पर नीति को साड़ी पसंद नहीं आती और वो अपनी सास की साड़ी देखकर कहती है, अपने लिए बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ी और मेरे लिए ऐसी घटिया साड़ी, जबकि ये कपड़े मेरे पति के पैसे से आए हैं, फिर भी मेरे लिए ऐसी सस्ती साड़ी और खुद के लिए महंगी वाली। आखिर ऐसा फर्क क्यों माँ जी? अगर मेरी जगह ममता होती तो क्या आप ऐसी साड़ी लेकर आती?
बहू, अगर तुझे अपनी साड़ी पसंद नहीं है तो फिर मेरी ही साड़ी ले ले। वैसे सच कहूँ, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से महंगी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई साड़ी। आप अपनी साड़ी अपने पास रखो। रात में जब अनमोल जी आएंगे मैं उनके साथ खुद शॉपिंग करने के लिए चली जाऊंगी। नीति हमेशा अपने ससुराल वालों से लड़ती, उनसे नाराज़ रहती। रात को जब अनमोल घर आता है तो नीति उससे शॉपिंग करने के लिए कहती है। क्योंकि अनमोल थका होता है इसलिए वो नीति के साथ बाहर जाने से मना कर देता है। नीति यार, फिर कभी चलेंगे। और वैसे भी शादी तो अगले महीने है ना, अभी बहुत टाइम है। मैं तुम्हें फिर कभी शॉपिंग करा दूंगा। आपका ना हमेशा का यही नाटक है। मैं जब कुछ कहती हूँ तो आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, और जब आपकी बहन माँ बाप बोलते हैं तब आपके पास बहुत टाइम रहता है उनको देने के लिए। हाँ, पैसे भी बहुत रहते हैं उनको देने के लिए, पर जब मैं पैसे मांगू तो जेब खाली है। मुझसे बहुत मत करना जब तक शॉपिंग ना करा दो। नीति अनमोल से भी नाराज़ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार नीति ज़बरदस्ती अनमोल के साथ शॉपिंग करने जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और पूरा परिवार तैयार होकर शादी के लिए निकलता है। पर नीति अनमोल के साथ अकेले में शादी में जाना चाहती थी, पर अनमोल अपनी गाड़ी में अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है। इस बात पर एक बार फिर नीति अनमोल से लड़ाई कर लेती है और पूरी पार्टी में अपने ससुराल वालों से नाराज़ अपनी माँ के साथ बैठी रहती है। क्या हुआ नीति बेटा, कुछ दिनों से तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही गर्म रहने लगा है। आज भी देख रही हूँ पार्टी में तू अपने ससुराल वालों से अलग अलग बैठी है। कुछ बात हुई है क्या बेटा? होना क्या है माँ, कभी भी एक बहू ना बेटी नहीं बन सकती। मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। मैंने अनमोल जी से कहा मेरे साथ अकेले चलो, माँ पिताजी और ममता साथ में आ जाएंगे, पर नहीं, इनके लिए तो इनकी फैमिली ही सब कुछ है। ऐसे ही मेरी सास शॉपिंग करके आ गई और मेरे लिए घटिया साड़ी लेकर आई। मैंने अनमोल जी से कहा कि मुझे भी शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो, तो उनके पास टाइम नहीं बचा। तो क्या कर दिया है माँ मुझे ससुराल वालों ने, वो मुझे घर की बहू नहीं नौकरानी समझते हैं। अरे अरे नीति बेटा, इतनी छोटी छोटी बात पर कौन लड़ता है? ऐसे लड़ने से घर के रिश्ते ही बिगड़ते हैं। तेरी शादी को अभी समय कितना हुआ है, और तेरे ससुराल वाले गलत नहीं है, गलत तू है बेटा। कभी खुद को उनकी जगह रख कर देखना। कल को तेरी औलाद होगी और तेरी औलाद तुझे नहीं देखेगी तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भी तो भाभी है। सोच, अगर तेरी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? ससुराल वाले भी बहू को बेटी तब मानते हैं जब बहू ससुराल को अपना मायका समझे। नीति की माँ शादी में अपनी बेटी की इन हरकतों को देखकर उसे समझाती है और अब नीति को अपनी माँ की बातें समझ में आ जाती है। जब वो पार्टी से घर जाती है और देखती है कि उसकी सास खुद घर के सारे काम कर रही है और उसकी देखभाल भी, तब नीति की आंख में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं।